गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं 23 दिसंबर 2020, क्लास 9 और चैप्टर का नाम है चाइल्डहुड। क्या नाम है? चाइल्डहुड, जिसको बचपन, और इंग्लिश के लिए आपकी ये क्लास है। ठीक है, देख पाएगा आप लोग सब। तो इसमें हमने फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ कल की क्लास में पढ़ा था। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एंड वी डिस्कस अबाउट देयर अर्ली लाइफ, बिगनिंग लाइफ एंड चाइल्डहुड लाइफ। हम उसकी प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके बचपन के बारे में, उसके लड़कपन के बारे में कुछ जानकारियां हमने उसके 2 पैराग्राफ से उसमें पढ़ के प्राप्त करी कि उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार के अंदर तत्कालीन मद्रास स्टेट के रामेश्वरम द्वीप के पास हुआ था, और उसके पिताजी जैनुलाब्दीन जो थे वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, काइंड हार्टेड थे, आत्मिक लोग थे, जेनेरियसिटी थी उनके अंदर। उसकी माता का नाम आसी अम्मा था, जो उसके पिताजी को एक आदर्श संगिनी के रूप में मिली थी। उनके घर में उतने लोग बाहर से आकर के खाना खाते थे जितना कि उसके घर के सदस्य हुआ करते थे, और फिर भी वो सभी बच्चों, भाई और बहनों में वो ठिगने कद का, और उसके बड़े माता पिता बड़े सुंदर और लंबे चौड़े थे। फिर भी वो एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा छोटा सा शरीर का था, हाइट कम थी, और बोना सा, ठगना जिसको हम कह सकते हैं, उस प्रकार की उसकी आकृति थी, शरीर था उसके पास। और 9th सेंचुरी के अंदर उस समय भी तत्कालीन मद्रास में उनके पास पक्का मकान था, जो लाइमस्टोन और ब्रिक्स यानी ईंटों और पत्थरों से बना हुआ था, और मॉस्को स्ट्रीट वाली गली में उनका घर हुआ करता था। उसके पिताजी बहुत पैसे वाले भी नहीं थे और नहीं इतने गरीब थे, यानी वो लग्जरी जीवन से थोड़ा बचना चाहते थे, लेकिन वो हमें विलासितापूर्ण जीवन की वो सुविधाएं नहीं देते थे, लेकिन जो आवश्यक होती थी वो सुविधाएं वो हमें जरूर प्रदान करते थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ 3 की बात करते हैं। द सेकंड वर्ड वाज ब्रोक आउट। पैराग्राफ नंबर 3, द सेकंड वर्ड वॉर was broke out was broke out was broke out in 1913 in 1939 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। The second world war was broke out in 1939। द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 में, द्वितीय विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया सन 1939 में। जब ब्रेक आउट, व्हेन आई वाज 8 years old, व्हेन आई वाज 8 years old. The second world war was broke out in 1939 when I was 8 years old। जब मैं 8 साल का था तब सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हो गया था। For reasons I have never been able to understand, for reasons, for reasons यानी कारण, for reasons I have never been understand, I have never been able to understand a sudden demand of a sudden demand of tamarind seeds
टैमरिंड सीड्स, इमली के बीज, टैमरिंड सीड्स यानी इमली के बीज इरप्टेड इन द मार्केट, बढ़ गई थी, इरप्टेड यानी बढ़ गई थी, इन द मार्केट, इन द मार्केट क्या कह सकते हैं इसकी। देखिए, फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं इसके कारण को कभी नहीं समझ पाया कि ए सडन डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, कि मार्केट में, बाजार में अचानक जो इमली के, टैमरिंड यानी इमली के जो बीज है उनकी मांग कैसे बढ़ गई। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स, वो कह रहा आई यूज्ड टू, I used to collect, I used to collect, I used to collect seeds, मैं भी बीज इकट्ठा करता था। I used to collect seeds, मैं भी बीज इकट्ठा करता था। collect the seeds and sell them, and sell them, और उनको बेच देता था। provision, provisions of, provisions of, provisions of यानी पंसारी की दुकान पर, एंड सेल देम प्रोविजन शॉप, और पंसारी की दुकान पर उसको बेच देता था। ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट यानी मॉस्क्यू स्ट्रीट में, मस्जिद वाली गली में जो पनवारी की दुकान होती थी उसके ऊपर मैं उसको बेच देता था। अगर आई यूज्ड टू कलेक्ट सीड्स एंड सेल देम प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, कि मैं भी बीज इकट्ठा करता था और उनको पनवारी की दुकान जो है उसके ऊपर बेच, पंसारी की दुकान जो है उसके ऊपर बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच, एक दिन का जो कलेक्शन होता है, ए डेज कलेक्शन वुड फेच, a collection would fetch, a collection would fetch me the princely, me the princely, me the princely sum of one anna, sum of one anna, आना मीन्स पैसे, उस समय 4 आना 8 आना ऐसे 4 रुपीज यानी 1 रुपए का चौथा जो हिस्सा होता है वो उसको 1 आना बोलते थे। तो वो कह रहा है कि ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, पूरे दिन का इकट्ठा किया हुआ टैमरिंड सीड से मुझे 1 आना जो है उसकी कमाई होती थी, 1 आना है वो मिल पाता था। माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, वो कह रहा है माय ब्रदर इन लॉ, माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me, would tell me the story, tell me the story of, tell me the story of, tell me the story of, stories about the war, stories about the war, युद्ध के बारे में मुझे कहानियां सुनाता रहता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me this stories about the war, मेरा जो बहनोई है जलालुद्दीन ब्रदर इन लॉ है वो मुझे युद्ध की कहानियां सुनाता था। war which I would later, जिसको बाद में मैं, which I would later, which I would later
which I would later attempt to trace जिसको बाद में मैं खोजता रहता था, ट्रेस करता रहता था इन द हेडलाइंस इन दीनमणि। ये दीनमणि अखबार का नाम है कि attempt to trace the headlines of दीनमणि। our area हमारे क्षेत्र में आने वाले दीनमणि जो अखबार है उसमें मैं उसको खोजता रहता, बीइंग आइसोलेटेड, अलग अलग तरीके से, बीइंग आइसोलेटेड अर्थात मैं उनको अखबार के हेडलाइन, अलग अलग हेडलाइंस के मध्य उन कहानियों को ढूंढता रहता था, फाइंड आउट करता रहता था। was completely unaffected, फिर है ना बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो क्षेत्र था वो अलग से था, पृथक था, तो क्या होता था, being isolated was completely unaffected, तो वह युद्ध से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था, अप्रभावित रहा था, completely unaffected the war, unaffected by the war, affected the war, हमारा जो क्षेत्र है was completely unaffected the war, वह युद्ध से बिल्कुल भी क्या था, प्रभावित नहीं हुआ था। But soon India was forced, परंतु शीघ्र ही, but soon India was forced to join the allied forces, India was joined the allied forces। देखिए, परंतु शीघ्र ही भारत को किसके साथ युद्ध में शामिल होना पड़ा, एलाइड फोर्सेज के साथ, मित्र राष्ट्रों के साथ उनको शामिल होना पड़ा। और मित्र राष्ट्रों में कौन से देश आ रहे थे, इंग्लैंड वगैरह ये जो देश थे, और भारत क्या समय उसका इंग्लैंड की कॉलोनी था, उसका उपनिवेश था, तो उसके साथ ही उसको जाना था, इसलिए इंग्लैंड की तरफ से भारतीय सेनाओं को भी क्या कर दिया गया, युद्ध में शामिल, join the allied forces and something like a state, and something like a state, something like a state of emergency, और समथिंग एक और राज्य में, एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी, राज्य में आपातकालीन स्थिति जैसी सिचुएशन बन गई थी। was declared, ऐसा लग रहा था कि राज्य में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई हो, इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई हो, युद्ध में शामिल होने के बाद इस प्रकार की सिचुएशंस आ गई। The first casualty came,
पहली जो बुरी खबर जो आई, द फर्स्ट कैजुअलिटी, CAUSALTY, द फर्स्ट कैजुअलिटी came, the first casualty from the suspension of train, the first casualty from suspension of the train held, suspension of the train held, the train held, the first casualty from suspension, पहला जो हमारे लिए बुरी खबर आई वो थी कि जो ट्रेन है वो रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकती थी, उसका जो हेल्ड था, उसका जो ठहराव था वो नहीं हो पा रहा था, हेल्ड एट द रामेश्वरम स्टेशन, एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पर अब ट्रेन का ठहराव है वो नहीं हो पा रहा था। The first casualty from suspension of the train halt of रामेश्वरम स्टेशन, पहली कैजुअलिटी, पहली बुरी खबर हमारे लिए आई कि जो ट्रेन है वो उस स्टेशन पर नहीं रुक पाएगी। The newspaper now had to be, वो कह रहा है the newspaper had नेक्स्ट देखिए, the newspaper had bundled and thrown out from the train। अब देखिए हमारे लिए पहली कैजुअलिटी ये थी, पहली बुरी खबर ये आई थी कि ट्रेन का जो ठहराव है, हेल्ट है स्टेशन पर रामेश्वरम पर, वो नहीं होगा, और उससे जो द न्यूज़पेपर हैड बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द ट्रेन, न्यूज़पेपर के जो बंडल थे वो ट्रेन से सीधे स्टेशन पर बाहर फेंके जाएंगे। द थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, आउट फ्रॉम द, कौन सी ट्रेन से जाएंगे? मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से फेंके जाएंगे, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती ट्रेन से ही क्या फेंके जाएंगे? अखबार के बंडल्स को बाहर फेंका जाएगा। और उसके बाद में मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड, मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड जो है उसके ऊपर उसको फेंका जाएगा। ऑन रामेश्वरम रोड, बिटवीन रामेश्वरम एंड रामेश्वरम और बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, फिर उनको क्या करना है? रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच के अंदर हमें बांटना होता था, वितरित करना होता था धनुषकोडी। That forced my cousin, मेरा चचेरा भाई, that forced my cousin शमसुद्दीन, मेरा चचेरा भाई जो शमसुद्दीन नाम था उसका, शमसुद्दीन want to attribute
want to attribute a newspaper distributor newspaper in Rameswaram to Dhanushkodi. Rameswaram to look for helping. Rameswaram to look for helping, यानी उसको बांटने के लिए किसी हेल्प की सहायता की आवश्यकता थी। जब वो न्यूज़पेपर दो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच बांटने होते थे तो पहले तो ट्रेन से उसको आराम से ओपन करके बना फेंक दिया जाता, तो जल्दी उसको आदमी की जरूरत पड़ी। लुक, हेल्पिंग, हैंड टू कैच, हैंड टू कैच, और हाथ से पकड़ करके उनको घर घर बांटना होता था। हैंड टू कैच द बंडल एंड फिर वो बंडल है उसको दिया जाता था और बांटने के लिए बंडल एंड एज इफ नेचुरली यानी हम पैदल पैदल जाकर के एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट, यानी उसको अखबार बांटने के लिए स्वाभाविक रूप से नेचुरली एक व्यक्ति की आवश्यकता थी और मैंने उसको भर दिया, यानी मैंने उसको पूरा कर दिया और मैं उस काम में लग गया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी, शमसुद्दीन ने मेरी सहायता करी। अर्न माई फर्स्ट वेजेस, उन्होंने मेरी पहली मजदूरी कमाने में मेरी सहायता करी। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद, हाफ ए सेंचुरी लेटर 50 साल बाद में, या यूं कहें हाफ ए सेंचुरी आधी शताब्दी के बाद, आई कैन स्टिल फील, मैं अच्छा स्टिल फील महसूस करता हूं। टू अर्न ऑफ प्राइड, फील द प्राइड फॉर अर्निंग, यानी मैं उस कमाई को लेकर के 50 साल बाद भी, अर्निंग माई ओवन मनी, मैंने खुद के अपने पैसे कमाए। फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मैंने जीवन में पहली बार अपना खुद का कमाई किया था, उसके लिए मैं आज भी प्राउड फील करता हूं, अभिमान फील करता हूं, ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा। इस प्रकार से ये इसका थर्ड पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद एक बार मैं इसको कंप्लीटली रिवाइज कर देता हूं। देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज इन 8 years old, जब मैं 8 साल का था तब सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। I never been for reasons I never been able to understand, for reasons I have never been able to understand, मैं इस कारण को कभी भी समझ नहीं पाया कि ये सडन डिमांड ऑफ टेमरिन सीड्स, अचानक से इमली के जो बीज हैं, इरप्टेड इन द मार्केट, उनकी मांग बाजार में कैसे बढ़ गई। I used to collect seeds and sell them provisions of, मैं इमली के जो बीज हैं उनको इकट्ठा करता
एंड सेल देम प्रोविजन शॉप, और पंसारी की दुकान पर बेचता ऑन मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में जो पंसारी की दुकान थी उस पर उसको बेचता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, पूरे दिन की मेहनत से मुझे 1 आना पैसा प्राप्त होता था। एंड माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी द स्टोरीज अबाउट द वॉर व्हिच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस द हेडलाइंस ऑफ दीन मणि, आवर एरिया being isolated was completely unaffected the war। काफी लंबा सेंटेंस है कि माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, यहाँ जलालुद्दीन का ब्रदर इन लॉ बहनोई है। माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, मेरा बहनोई जलालुद्दीन जो है, वुड टेल मी द स्टोरीज अबाउट द वॉर, वो मुझे युद्ध की कहानियां सुनाता था। व्हिच आई कुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दीनमणि आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में आने वाले दीनमणि अखबार की हेडलाइंस में मैं उन कहानियों को ढूंढने का प्रयास करता। Being isolated was completely unaffected, हमारा क्षेत्र अलग था, isolated था, पृथक था, was completely unaffected the war, जो कि युद्ध से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। But soon India was forced to join the allied forces, भारत को शीघ्र ही मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर लिया गया। Something like a state of emergency was declared, राज्य में स्थिति ऐसी हो गई कि कोई आपातकाल लगा हुआ हो या आपात स्थिति आ गई हो। The first casualty from suspicions of the our train halt at रामेश्वरम स्टेशन, हमारे लिए सबसे बुरी खबर ये थी, पहली बुरी खबर ये आई कि रामेश्वर स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव है वो नहीं होगा। The newspaper had bundled and thrown out from the moving train on रामेश्वरम स्टेशन, और अखबार के जो बंडल है वो चलती हुई रेलगाड़ी से रामेश्वरम स्टेशन या रामेश्वरम रोड पर फेंके जाएंगे। एंड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनकोड़ी, फिर उनको रामेश्वरम और धनकोड़ी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। दैट फोर्स्ड माय कजिन शमसुद्दीन वेंट a tribute to newspapers in रामेश्वरम to look for helping, और ये अखबार बांटने के लिए मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को एक सहायक की आवश्यकता थी। हैंड टू केस, तो बंडल्स की हाथों से उसको बंडल पकड़ाए। एंड एज इफ नेचुरली आई फील्ड, और प्राकृतिक रूप से मैंने उस स्लॉट को, उस जगह को भर दिया कि मैं वहां उस समय काम करने के लिए तैयार हो गया, उसकी जगह है वो भर गई। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्निंग फर्स्ट वेजेज, शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई करने में मेरी सहायता करी। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद भी आई कैन स्टिल फील प्राउड फॉर अर्निंग माय ओवन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, और 50 साल बाद भी, आधी शताब्दी के बाद भी मुझे आज अभिमान फील होता है कि मेरे भाई ने मुझे अपनी पहली कमाई करने का जो मौका प्रदान किया, उसको सोच करके मैं आज भी क्या अनुभव करता हूँ, बहुत बढ़िया फील करता हूँ, बहुत अच्छा आनंद का फील होता है। कहने का मतलब क्या बात, आई कैन स्टिल प्राउड फॉर अर्निंग माई ओवन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने स्वयं के धन से, स्वयं की मेहनत से, स्वयं के पैसे कमाए थे, और वो मेरी जिंदगी की सबसे पहली कमाई थी। क्या थी? जिंदगी की वो मेरी सबसे पहली कमाई थी, जिसके ऊपर मुझे आज भी प्राउड फील होता है, अभिमान फील होता है कि मैंने उस समय अखबार बेच करके पहली बार कमाई करी थी। इस प्रकार से आपके थर्ड पैराग्राफ, काफी बड़ा पैराग्राफ था, वो कंप्लीट होता है, और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।